हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। सो देखिए, कल इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ का लास्ट डे है। कल ये इशू बंद होता हुआ दिखेगा, राइट। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 1265 से 1329 का प्राइस बैंड है, 11 शेयर का लॉट साइज है, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का इशू है, मतलब 2497 करोड़ का प्योर ओएफएस। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों इशू को करीबन 1.89 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है क्यूआईबी कैटेगरी से, 3.13 टाइम एचएनआई कैटेगरी से, और रिटेल पोर्शन करीबन दोस्तों 4.26 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 2.66 टाइम्स कुल मिलाकर ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 3659 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आ चुके हैं। कल इस आईपीओ का दोस्तों आखिरी दिन है, और ये आपको मैं कह सकता हूँ कि आखिरी दिन भी इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो आने की उम्मीद पूरी पूरी लगाई जा रही है। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है उसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा 2 दिन बाद बंद हो जाएगा। नहीं, कल इस आईपीओ का सेकंड डे यानी 16 को, और 17 को इस आईपीओ का आखिरी दिन है। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 397 से 417 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, 4225 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 1475 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एंड अभी तक इस आईपीओ को जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है पैसा नहीं लगाया गया है अभी तक ज़्यादातर, एचएनआई कैटेगरी भी ज़्यादातर नहीं भरी है, और जो रिटेल पोर्शन है वो भी दोस्तों सिर्फ 75% ही भरा है। सिर्फ एम्प्लॉय कैटेगरी है जो मोर देन 2.5 टाइम्स भर चुकी है, और कुल मिलाकर 18%, यानी अभी तक इशू को मात्र 420 करोड़ रुपये रिसीव हुए हैं। लेकिन क्योंकि पहला ही दिन था और काफ़ी सारे आईपीओ खुले हुए थे, तो वो एक बड़ा कारण दोस्तों कि पैसा जो है वो हमको कम आता हुआ दिखा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आखिरी दिन इस आईपीओ के काफ़ी अच्छा पैसा आने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अब इसके बाद कौन सा आईपीओ आएंगे, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, आईपीओ की बाहर लगने वाली अगले हफ्ते, राइट। 19 से 23 के बीच में 6 नए मेन बोर्ड आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं, राइट। अभी एक वीडियो बनाया था हमने पहले, जिसमें हमने बात की थी 5 आईपीओ की। आपको मैंने उस समय बताया था कि एक और आईपीओ कंफर्म हो सकता है, और वो जो कंफर्मेशन है वो हमको मतलब उस कंफर्मेशन का जो यहाँ पर पॉइंट था वो अब निकल कर आ चुका है, और उस आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। कौन सा आईपीओ होगा वो तो आपको इस वीडियो में आगे तक लेगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ममता मशीनरी से। अब जो अपकमिंग आईपीओज हैं, सो देखिए, अपकमिंग आईपीओ में ममता मशीनरी पहला है, जो 19 तारीख से ओपन होगा, 23 तारीख तक ओपन रहेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 230 से 243 का प्राइस बैंड है, 61 शेयर का लॉट साइज है, 179 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। प्योर ओएफएस रहेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए ₹12 प्रति शेयर का डिस्काउंट रहने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि देखिए, जब इतने सारे आईपीओ आते हैं ना मेन बोर्ड के अंदर, तो एक बार ध्यान रखिएगा, सारे आईपीओ अच्छे नहीं है, आपको समझ के चलना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, पैसों का यूटिलाइजेशन जो है वो आपको बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज एक बार ध्यान रखिए, 6 आईपीओ एक साथ आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। 6, अगर अगर आप 6 के अंदर लगाने भी जाएंगे, तो एक बार ध्यान रखिए, अगर हम उसको 15 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए ₹90,000 के आसपास आपको चाहिए, अगर आप सिर्फ एक जने का 6 का 6 लगा रहे हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसों का यूटिलाइजेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से करना पड़ेगा। बिकॉज इतने सारे आईपीओज में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सारे आईपीओज अच्छे हों, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे हों उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, उसकी चिंता ना करें। सो दोस्तों, अगला आईपीओ आता है ट्रांसरेल लाइटिंग का। ये आईपीओ भी ओपन होगा 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में। ये आईपीओ की दोस्तों सारी डिटेल्स मतलब आ जाएगी ऑलमोस्ट। ये चांसेस है कि इसकी सारी डिटेल्स हमको कल तक पता चल जाएगी। बाकी ये ऑलमोस्ट 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, प्लस ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। ये भी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। ट्रांसरेल लाइटिंग का तो दोस्तों आपको ने बताया पहले भी कि मोर देन 800 करोड़ का इशू रहता हुआ दिखेगा। सो लेट्स यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला इशू आता है सनातन टेक्सटाइल्स का। ये भी एक और नया मेन बोर्ड इशू, जो 19 से ओपन होगा, 23 तारीख तक ओपन रहेगा। 10 की फेस वैल्यू है, 550 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल करीबन 150 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा, राइट। सो ये आईपीओ भी ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों आता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स। ये नया एक और इशू जो 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। इसकी भी सारी डिटेल्स दोस्तों अभी तक आउट नहीं की गई है, लेकिन एक प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। डैम कैपिटल एडवाइजर्स, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, जो आपको बहुत सारे देखिए आईपीओ जब आते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाता है इसका नाम, राइट। तो जो लीड मैनेजर्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है डैम कैपिटल का नाम। तो अपने आप में दोस्तों ये भी एक इशू है जो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और 19 तारीख से ओपन होगा। पांचवा दोस्तों आईपीओ आता है जो नाम है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स। डेट्स जरूर यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बट आपको बताता हूँ 19 से 23 के बीच में। जी हाँ, ये भी ओपन होने वाला है।
ये पाँचवा आईपीओ है जो 19 से 23 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अभी तक इशू साइज एग्जैक्ट निकल कर नहीं आया है, बट 192 करोड़ प्लस ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। ये भी लिस्ट होगा दोनों एक्सचेंजेस पे। इस इशू में आप ये बात ध्यान रखिएगा, 75% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी और 10% है ओनली फॉर द रिटेल और रिमेनिंग फॉर द एचएनआईस। छठा दोस्तों आईपीओ आता है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। ये इशू 20 तारीख से ओपन होगा, लेकिन इसको एक बात ध्यान रखिएगा, 19 से 23 और 24 के बीच में गिनी है, बिकॉज इस आईपीओ का पैसा भी आपको दोस्तों अलग से लाना पड़ेगा। बिकॉज ये आईपीओ 20 तारीख से ओपन होगा, तो इसका मतलब ये है कि पैसों का यूटिलाइजेशन आपको इसके लिए भी अलग से लाना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी ओपन हो रहा है और ये बड़ा इशू है 1600 करोड़ का, लेकिन इस इशू के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल का हिस्सा मात्र 10% का रखा गया है। 75% है क्यूआईबी के लिए और 15% है एचएनआईस के लिए। तो ये दोस्तों अभी तक 6 ऐसे मेन बोर्ड इशू है जो अब आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा भी देखिए 1-2 नाम चल रहे हैं। तो देखिए उसमें इंडो फार्म है जो ओपन होता हुआ दिख सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। अवान्से का नाम लगातार चल रहा है, बट उसकी डिटेल्स आउट नहीं हो रही है। तो अब चलिए ग्रे मार्केट पे आ जाते हैं। तो देखिए ममता मशीनरी की ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 38% के आसपास पहुंच चुकी है। करीबन 92 रुपीज़ पे करंट ग्रे मार्केट हमको देखने को मिल रही है। अभी अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ में से सिर्फ इस आईपीओ की ग्रे मार्केट जो है वो एक्टिवली ट्रेड कर रही है, बिकॉज आई थिंक सारी डिटेल्स भी आउट हो गई थी इसलिए। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसकी ग्रे मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस है, राइट। अब 22.78% दोस्तों इसकी करंट ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। सो लेट्स सी कितना और यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देन इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट है क्लोज टू 30%, ऑलमोस्ट 30.5% के आसपास, 405 रुपये के आसपास इसकी करंट प्रीमियम जो है वो हमको देखने को मिल रही है। सो बिल्कुल ये बढ़िया करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन भी अच्छा निकल कर आएगा कल के दिन। साई लाइफ साइंसेज, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में देखिए बहुत चौखा है, मतलब अब 60 रुपये के पार जा चुकी है। ऑलमोस्ट 64-65 रुपीज़ तक भी गई है ग्रे मार्केट। सो ये बात सही है कि दोस्तों ये आई थिंक लिस्टिंग पर भी चौंका सकता है। बाकी बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा नहीं आया था। कल साई लाइफ साइंसेज का अलॉटमेंट आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। कल आएगा अलॉटमेंट मोबीक्विक का, जिसकी प्रीमियम चल रही है क्लोज टू 60%। देन इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट का भी अलॉटमेंट दोस्तों कल के दिन आपको देखने को मिलेगा और इसकी प्रीमियम चल रही है 24.36%। तो ये तो दोस्तों मेन बोर्ड में एक्शन हुआ है। अब एसएमईज में बात करते हैं। तो एसएमईज में दोस्तों न्यू मलयालम स्टील, एक एनएसए एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 19th दिसंबर टू 23rd दिसंबर। 41.76 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। देन आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज, एक एनएसए एसएमई इशू जो 19.95 करोड़ का है, करीबन 18th दिसंबर से 20th दिसंबर तक ओपन रहेगा। 54 के प्राइस के सामने 13 रुपये का दोस्तों इसका ग्रे मार्केट चल रहा है। देन अगला दोस्तों आता है नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक और एसएमई इशू जो बीएससी पे लिस्ट होगा। 35 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, आप देख सकते हैं 95% का ऑलमोस्ट प्रीमियम चल रहा है। 10 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में ओपन होगा। देन हैम्स बायो, एक बीएससी एसएमई इशू जिसका दोस्तों आखिरी दिन हमको 17 को देखने को मिलेगा, तो सेकंड डे इसका, ये बात ध्यान रखिएगा कल के दिन। 51 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 78% का प्रीमियम है, आप देख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट 10.61 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 6 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला दोस्तों आता है इशू यश हाई वोल्टेज। ये आईपीओ कल बंद होने वाला है और इस आईपीओ को भी दोस्तों अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है। 146 से प्राइसिंग के सामने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 68% का इसका प्रीमियम जो है वो करंटली चल रहा है। 110 करोड़ का याद रखिएगा ये आईपीओ है। सो कल आईपीओ का आखिरी दिन है और अभी तक 11 गुना बढ़ चुका है। देन सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, एक और एसएमई इशू जो दोस्तों बंद होने वाला है, बंद हो चुका है बल्कि, इसका तो अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा कल के दिन। 31% के आसपास का इसका प्रीमियम है और 27 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। देन पर्पल यूनाइटेड सेल्स, एक एसएमई इशू जो करीबन 160 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कल आईपीओ का अलॉटमेंट है और देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर लिस्टिंग हो पाती है। 18 को याद रखिएगा इन आईपीओज़ की लिस्टिंग है। देन जंगल कैंप्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट तो आउट हो चुका है, अब 17 को लिस्टिंग है। 83% के प्रीमियम के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बट आई थिंक चांसेस ये है कि आपको 90% पर ही ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगला आता है टॉस द कॉइन, इस आईपीओ की प्रीमियम भी आप देख सकते हैं 118% के करीब पहुंच चुकी है, मतलब गिने चुने लोगों को अलॉटमेंट मिला है। 17 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग है, तो देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा धनलक्ष्मी क्रॉप कल लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 90% का प्रीमियम इसमें चल रहा है, अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस है, बट लेट्स सी कितना ये लंबी अवधि में कर पाता है बढ़िया काम, वो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, कल लिस्टिंग देखते हैं कहाँ हो पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।